Hi, grade first. In previous class of EVS, I had completed chapter number 3, and we have also completed all the exercises of chapter 3 in textbook as well as notebook. Today I am starting with chapter number 4, that is being safe. Being safe का मतलब है सुरक्षित रहना. आई विल सेंड यू दिस पिक्चर. मैं अभी वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं आपको ये पिक्चर भेजूँगी. इसके साथ आपके ये सारे जो मीनिंग्स हैं वो आप नोटबुक में लिखेंगे. पहले मैं सबके मीनिंग्स बता देती हूँ. बीइंग सेफ मतलब सुरक्षित रहना. टेल अ स्टोरी मतलब वार्ता या फिर कहानी सुनाना. टीचर्स मतलब हमें सिखाती है. सिमिलर मतलब इसके जैसी या फिर ऐसी. सिचुएशन परिस्थिति. सेफ्टी एट होम घर पर सुरक्षा. डेंजर मतलब खतरा. ओबे मतलब सलाह मानना. पेरेंट्स मतलब माता पिता. फॉलो मतलब मानना. कोई हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है तो इंस्ट्रक्शंस हमें माननी चाहिए. उसके अगर हमें कोई रूल्स बताता है तो वो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. जैसे अभी हमारे लिए मास्क कंपलसरी है तो मास्क हमें पहनना चाहिए. ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी चाहिए. सो फॉलो मतलब मानना. सेफ्टी रूल्स सुरक्षा के नियम मतलब कि हमें अगर कोई भी रूल्स बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, हाथ घड़ी धोना, बाहर जब जाके आते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना या फिर तुरंत नहा लेना, ये सारे हमारे सेफ्टी रूल्स हैं. तो ये सारे सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. समटाइम्स मीन्स कभी. चिल्ड्रन मतलब बच्चे. सो ये सारे मीनिंग्स हैं. एंड नाउ आई स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4. बीइंग सेफ मतलब सुरक्षित रहना. वार्म अप. द पिक्चर्स बिलो टेल अ स्टोरी. नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो हमें एक स्टोरी बताते हैं, यानी एक कहानी जैसा बताते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट का स्टोरी जैसा, मतलब उसका हमें जस्ट बताते हैं कि ऐसा हुआ था. राइट. ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच फॉलो. मतलब ये सारे जो पिक्चर्स हैं उसको देखिए और बाकी के आंसर्स नीचे दीजिए. नंबर 1 ए है. यहाँ पे ये जो बॉय है वो मैचस्टिक मतलब मैच बॉक्स में से मैच स्टिक्स लेके मैच स्टिक्स के साथ खेल रहा है. दूसरा, घर में आग लग गई. तीसरा, थोड़ी आग फैल गई बट ये लड़का रोने लगा. मम्मा आए और आग थोड़ी फैल गई थी तो उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लेके आग को बुझा दिया और बच्चा सेफ हो गया. राइट. व्हाट डज द स्टोरी टीचर्स. ये जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है. व्हाट विल यू डू इन द सिमिलर सिचुएशन. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे. तो पहले तो आप ऐसी कोई चीज़ों से खेलोगे ही नहीं. ये खेलने की चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ हमें नहीं टच करनी चाहिए. बट गलती से अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमारे घर में जो भी बड़े हों उन्हें बुला के हमें तुरंत उस सिचुएशन का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए. पहले तो हमें मैच स्टिक से खेलना ही नहीं है. भले हम अगर मैच स्टिक से हम नहीं भी खेल रहे हैं फिर भी अगर ऐसा कुछ घर में होता है तो आप क्या करोगे. आप तुरंत ही आपके बड़ों को बुला के इस सिचुएशन से डील करोगे. राइट. सेफ्टी एट होम मतलब घर पे सुरक्षा. हमें घर पे सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. सेफ्टी मीन्स बीइंग आउट ऑफ डेंजर. सेफ्टी का मतलब होता है खतरों से बाहर आना. मतलब कि अगर हम कोई अच्छा से रूल्स फॉलो करेंगे
तो हम खतरे में पड़ेंगे ही नहीं। बट फिर भी अगर किसी भी डेंजर सिचुएशन में हम फंस गए तो उसमें से बाहर आना। आवर होम्स कीप अस सेफ, हमारा घर हमें सुरक्षित रखता है। वी मस्ट ओबे मतलब हमें उनकी सलाह माननी चाहिए। ओबे आवर पेरेंट्स एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें हमारे बड़ों की बातें माननी चाहिए और उनकी सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। उनके सारे सेफ्टी रूल्स मतलब सुरक्षित रहने के नियम मतलब तरीके हमें फॉलो करनी चाहिए। समटाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट थिंक दैट दे आर नॉट सेफ फ्रॉम देम, कभी कभी बच्चे ये समझते नहीं हैं कि ये उनके लिए सेफ नहीं है। टिक द थिंग्स दैट आर सेफ टू डू, इसको जो सेफ है उसको टिक करो। एंड क्रॉस द थिंग्स दे आर नॉट सेफ टू डू, ऐसी कोई भी एक्शन है जो सेफ नहीं है उसको क्रॉस करो। ये बच्चा मैच स्टिक्स के साथ खेल रहा है। इज़ इट गुड? नो, इट इज़ नॉट गुड। दिस गर्ल इज़ प्लेइंग विथ अ नाइफ, ये नाइफ के साथ खेल रही है। इज़ इट गुड? नो, इट इज़ नॉट गुड। नंबर 3, ये बच्चा ऊपर से जार उतार रहा है, लेकिन ये देखो जार उसी के सर पे गिरने वाला है। सी दिस, यहाँ है, यहाँ से गिरेगा तो उसी के सर पे देखो जार गिर रहा है। इज़ इट गुड? नो, इट इज़ नॉट गुड। So hope this is clear to you all, and with this I'll send the picture of this and you have to write this in your notebook. With this I'll end this class. Goodbye everyone, goodbye for the day, bye.